वेलकम टू वेद एकेडमी। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि वर्ग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का मतलब, हल करने का मतलब है कि आप उसके जो कांस्टेंट है, चरांक है, उसका मान कैसे निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि। इस चैप्टर जो है वर्ग समीकरण, उसमें हम तीन विधि पढ़ने जाएंगे। पहला जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो था गुणनखंड विधि। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि और उसके बाद होगा फॉर्मूला विधि, मतलब सूत्र विधि। वो एक फॉर्मूला रहेगा, उसके बेस पे आपको चरांक का वैल्यू निकालना है और इसमें हमको पूर्ण वर्ग विधि लगाना है। पूर्ण वर्ग मतलब कुछ समझ में आ रहा हो? पूर्ण वर्ग बताना है मतलब क्या करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग है। इसका क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऐसा दिया रहेगा, ये ऐसा बनेगा और आपको ऐसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको इसका इस्तेमाल करके a स्क्वायर प्लस, आपको इतना टर्म दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पर क्या ये x और x प्लस कुछ बन रहा है, किसी का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये आगे के दो व्यंजक देखने पड़ेंगे। तो उसकी तुलना हम किससे करते हैं? जैसे हम, चलो ए बी को हटा के मैं किसको रख देता हूं? एक्स वाई, तो ज्यादा ध्यान में रहेगा। जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देख लिए। और x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस बी का, बी नहीं यार, वाई मैं भूल रहा हूँ मतलब ए बी से कंफ्यूज हो जाता है ना, वाई स्क्वायर। और एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। तो पहला जो ये आगे का व्यंजक जिसमें x है उसी की तुलना करेंगे। नहीं, सबसे पहले आपका काम है कि जो x स्क्वायर है उसको हम एक बनाए। अगर समझ लो इधर 3x स्क्वायर होता तो पूरी समीकरण को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि तुलना करने के लिए यहाँ एक जरूरी होना चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या है? एक। समझे आप लोग? इसके पास है एक, तभी हम इससे तुलना करके यहाँ से y निकाल पाएंगे ना, क्योंकि ये जो y दिया है वो मैच नहीं कर रहा है, वो फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे उससे। तो देखिए ये हमें y निकालना है, तो उससे, तो इसके पास y है तो इतने टर्म में तुलना करेंगे तो y निकलेगा। कैसे देखते हैं? सॉल्यूशन, व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x की तुलना किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस इससे करेंगे, क्योंकि हमें y चाहिए 2xy, क्योंकि हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। वो क्यों बनाएंगे आपको बाद में पता चल जाएगा। तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या होगा? यहाँ तो ये दोनों समान है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पद में 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2xy। तो इससे क्या पता चलता है? 2x तो कट जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा? 1। ठीक है, तो y मिल गया, तो y स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर, जो कि होता है 1। तो अपना व्यंजक क्या होगा? अभी ये पूरा व्यंजक लिख दीजिए। व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग बना दिया हमने। अभी देखो, अब इसमें फॉर्मूला लगा के देखो, ये हो गया a का स्क्वायर मतलब
ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है x, b मतलब 1 और प्लस b का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का स्क्वायर। देखो ये पूर्ण वर्ग बन गया है ना। तो अभी ये एक पूर्ण वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण इसको एक दे देते हैं, समीकरण एक में कुछ भी अरेंजमेंट करना है तो दोनों साइड करना पड़ेगा आपको, मतलब ये जो इक्वल टू है उसके दोनों साइड अरेंजमेंट करोगे तभी वो अरेंजमेंट होता है, सही होता है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण एक में दोनों पक्षों में एक जोड़ने पे और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आपको जरूरत है इसका, नहीं इसको ऐसे एक रहने दो, एक जोड़ देते, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस 1 और यहाँ पे भी 0 प्लस 1, कुछ फर्क पड़ेगा, 1 1 कट जाएगा तो वही समीकरण है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं जब भी आप कुछ अरेंजमेंट कुछ कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस रहे। तो अभी मैं इसको भी इस साइड लेके आ जाता हूं, क्योंकि प्लस 1 का काम इसके साथ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 का काम इस व्यंजक के साथ है, तो प्लस 1 इधर ला देता हूं और माइनस 5 इधर, और ये वाला प्लस 1 यहां ला देता हूं। आपको यहां नहीं प्लस करना है तो इधर लिख देना प्लस 1 माइनस 1, तो भी बराबर होगा, 0 ही होगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहां पे देखिए ये क्या बन गया आपका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे बता दीजिए, और ये प्लस माइनस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -6। यहां पे बता दीजिए कि क्या हुआ है, क्योंकि होता है x प्लस 1 का स्क्वायर होता है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसी को ये लिख दिया। अभी इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, कल मैं बता रहा था लास्ट लेक्चर में कि रूट लिख के स्क्वायर लिखेंगे तो भी वो 6 ही रहेगा। तो अब बन गया ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब ये जब रहेगा तब आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये अपना पूरा हो गया x और y, मतलब a लिख लो और ये b ले लो। तो पहले लिखेंगे x प्लस वाई, तो इसलिए x x कंफ्यूज हो जा रहा है ना, तो इसलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख रहा था, तो भी चलेगा। पहले x प्लस, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, पहले माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है। माइनस y क्या है, √6, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, प्लस वाला x प्लस 1, इधर माइनस है ना, इधर प्लस वाला √6 इज इक्वल टू 0। अभी आ गया, आपको दो गुणनखंड मिल गया, 2 मिल गया। तो अभी आप उसको क्या कर दीजिए, आप उसको बोलिए यहां से या तो x प्लस 1 माइनस √6 होगा इक्वल टू 0, या x प्लस 1 प्लस √6 इज इक्वल टू होगा 0। तो यहां से पता चलता है x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 पहले √6 उधर गया तो प्लस √6 हो गया, और प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 हो जाएगा, या x बराबर क्या होगा, ये प्लस √6 उधर गया तो माइनस √6 और प्लस 1 उधर गया तो -1। तो आंसर हो जाएगा x बराबर -1 प्लस √6, या x बराबर -1 माइनस √6, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये यहां तक तो आपको पहले से ही पता है कि x को हटा के या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। बस नया क्या किया है हमने, फिर से एक बार बता देता हूँ। आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि इसको 1 रखना। अब क्वेश्चन में ऑटोमेटिक 1 दिया है, कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा
इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से मैं आपको 3 कराऊंगा, 3 होमवर्क दूंगा। जो नहीं आएगा आप मुझे वापस पूछ सकते हो। तो इसमें सबसे पहले इसको 1 बनाना होता है। अभी आगे वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिसमें 1 बनाना होगा। इसमें ऑटोमेटिक दिया है, तो फिर आपका दूसरा होगा कि आप उसको पूर्ण वर्ग बनाएं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप उसकी तुलना करें इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में भी सिर्फ इस ये वाले पार्ट से, क्योंकि आपको y से मतलब है, y चाहिए, क्योंकि y नहीं है आपके पास। ये जो है वो y का सही काम नहीं कर रहा है, तो वो कर लीजिए, फिर आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। अभी देखिए, जैसे कि ये 4th क्वेश्चन है, इसमें आपको x की जगह पे y रख दिया। वो तो मैं पहले से लेक्चर से बता रहा हूँ कि जो भी चरांक है उसके बदले में कुछ भी चरांक लिख सकते हैं, x से a b c d से लेके z तक। तो x y z कुछ भी रख सकते थे, यहाँ x की जगह पे y रख दिया। तो अभी आप क्या कीजिए, y रख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो सबसे पहले आपको इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है, क्योंकि मैंने बोला ना सबसे पहला काम यहाँ होगा पूर्ण वर्ग विधि में आप पहला पद 1 बना दीजिए, तब आपका काम आसान हो जाएगा। तो क्या करूंगा, दोनों पक्षों में 1 कैसे होगा, जब मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, दोनों पक्षों में 9 से गुणा करने का, गुणा नहीं, सॉरी, भाग करने पर। गुणा कैसे करेंगे आज, तो मैं भाग कर देता हूं। 9y² बाय 9 माइनस 12 बाय 9y प्लस 2 बाय 9 प्लस 0 बाय 9। 0 बाय 9 तो 0 ही होता है। जैसे 9 बाय 9y तो इधर 1y² हो गया, इधर अपना काम हो गया। अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 3 का 9 प्लस 2 बाय 9 इज इक्वल टू 0। अब मिल गया, इधर y आ गया। अब आपका काम है कि इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे आप? अभी जैसे इधर y दिया ना, तो आप x का टर्म फाइंड कीजिए। जैसे यहाँ पे ये वाला ले लीजिए, क्योंकि हमको y निकालना। वो कुछ भी दे सकते हैं, आपको अपने हिसाब से सोचना है, क्योंकि ये जो रहेगा वो तो फिक्स रहेगा और जो बच्चा ये वो दे लेंगे। तो व्यंजक y² माइनस, अभी इसमें माइनस है ना, तो ये वाला लीजिए, y² माइनस 2x, y² प्लस 4 3y, नहीं तो आप प्लस वाला भी लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 4 3y प्लस नहीं, क्यों की तुलना y² प्लस 2xy से करने पर, क्योंकि इसमें y दिया है ना, आपको क्या चाहिए? x, तो क्या आ जाएगा? y तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुलना करके, इसका फर्क पड़ेगा, तो करे तुलना कर देते। इधर आया 2xy, क्या क्या कटेगा उसको काट दो, y कट जाएगा। अभी इधर बचा है x का मान निकालना है, तो x कैसे निकलेगा? x बराबर ये हो जाएगा, ये जो 2 है उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो इधर बचेगा 4 - 3 इंटू 2/3, क्योंकि इधर गुणा है तो नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2 2 दूनी 4, तो कितना हुआ? -2/3। ये निकल गया x, तो x² क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा अपना इसका स्क्वायर, तो -2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/9। तो अभी क्या कर दीजिए, दाहिने पक्ष में 4 + 9, या तो दोनों साइड 4/9 जोड़ दीजिए, जैसे पिछले वाले में 1 जोड़ा था। अभी जोड़ देते हैं, तो अभी 4/9 जोड़ देते हैं दोनों तरफ। तो पहले लिख देते हैं, इसलिए व्यंजक
क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई प्लस 4/9 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग है। देख भी लीजिए 4/9 मतलब क्या होता है 2/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2xy होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2/3 का तो हो जाएगा 4/3 और y का y। तो इसलिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, पक्षों में 4/3 जोड़ने पर। तो सबसे पहले इसके बाजू में जोड़ देते हैं, इसमें समीकरण 1 में सबसे पहले इसके बाजू में जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो -4/3 y प्लस यहाँ पे कितना 4/9 जोड़ना है, क्योंकि x बराबर ये है, तो 4/9 और क्या है 2/9 और यहाँ पे क्या है और क्या जोड़ूंगा 4/9, क्योंकि दोनों पक्षों में जोड़ना है बराबर करने के लिए। तो अभी ये क्या बन जाएगा, मिटा ही देता हूं। इतना समझा आपको? अब आप देख ही होंगे ये तो पूरा बन जाएगा आपका पूर्ण वर्ग, और इसको इस तरफ ला देंगे तो 2/9 माइनस 4/9 हो जाएगा। तो ऊपर का मिटा देता हूं, तो यहाँ पे बन जाएगा ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो कौन सा बनेगा, y माइनस 4/9 को क्या लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2/9 माइनस ये इस साइड लाया 4/9 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बता दीजिए क्या होता है पूर्ण वर्ग वाला, क्योंकि y माइनस 2/3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है y स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू 2/3 करूंगा तो 4/3 हो जाएगा, और y प्लस y का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4 और इसका स्क्वायर होगा 9। तो वहीं पे है, इसके जगह पे मैंने रख दिया ये, तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो अभी इसको भी घटा दीजिए, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अभी इसमें साइन किसका बड़ा है, इसका नीचे का हर समान है, तो क्या कर लेंगे 2 माइनस 4/9 हो जाएगा 0। अभी 2 में से 4 गया तो माइनस 2/9, इधर आएगा माइनस 2/9, क्योंकि 2 छोटा है ना, तो इधर इसको क्या लिख सकते हैं। अभी देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है 2/9 को, तो क्या करेंगे इसको पूरे को करनी दे देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कुछ फर्क पड़ेगा, करनी भी दे दिया स्क्वायर भी दे दिया तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो अभी √9 का करनी क्या होता है 3, तो इसको लिख देते हैं y माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस √2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो वही कर देते हैं। एक बार y माइनस 2/3 प्लस √2/3 और एक बार माइनस कर देते हैं y माइनस 2/3, ये वाला माइनस √2/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो y माइनस 2/3, अभी इसका भी हर समान है तो मैं पूरे को लिख देता हूँ 2/√2/3 इज इक्वल टू 0 होगा, या y माइनस इधर कॉमन ले लेता हूँ तो 2 तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा √2/3 इज इक्वल टू 0। तो इससे पता चलता है क्या, यहाँ पे भी माइनस कॉमन लिया है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो अभी y बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म को उस साइड लगेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस,
2 माइनस √2/3 या y बराबर होगा, ये पूरा माइनस उस साइड गया तो प्लस 2 प्लस √2/3। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी इसको देख लीजिए, सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया, -4x - 7 = 0। अब यहाँ पे देखिए, इधर सबसे पहले इसको एक बनाना है। एक बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण को 1 से डिवाइड करेंगे। तो वो आप लिख लेना, दोनों पक्षों को 2 से 5 से डिवाइड करेंगे। इधर 5 है ना, तो दोनों पक्षों को 5 से क्या करेंगे, भाग दे देते हैं भाग। तो क्या हो जाएगा, 5/5x² -4/5x -7/5 = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कट जाएगा तो x² -4/5x -7/5। अभी एक काम तो हो गया, इसको 1 बना दिया। अब क्या करेंगे, x² + 2xy से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो x² -4/5x की तुलना किससे करेंगे, x² + 2xy से। तो x² का तुलना करके कुछ मतलब नहीं, इसका तुलना करेंगे। तो ये हो जाएगा -4/5x बराबर हो जाएगा 2xy। यहाँ से क्या क्या कटेगा, काट दो, x कट गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आएगा -2/5। इससे मिलेगा y² कितना हो जाएगा, y² करेंगे तो इसका हो जाएगा 4/25। अब क्या करेंगे, अब ये भी y² भी मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4/25 जोड़ देंगे। तो पहले लिखेंगे कि ये जो व्यंजक है कहाँ गया, ये वाला, इसको 1 मान लेते हैं। व्यंजक x² -4/5x 4/5x + 4/25 पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ देखिए 4/25 मैंने दोनों पक्षों में जोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, ये देखिए पूर्ण वर्ग बन गया, ये इधर पे, इसको मैंने उसकी जगह पे रख दिया। फिर बाद में ये पूरा सॉल्व कर दिया, फिर a² - b² लगाया तो ये मिला, फिर ये मिला। तो इसके बाद ये पूरा हो गया। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी फटाफट कर दिया। आपको डाउट है आप पूछिए, जो नहीं आया वो मुझसे पूछिए।